हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने। नमस्ते केशवानन्तो वासुदेव नमोऽस्तुते। वागीसायस्य वदने त्रिलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे। तं नृसिंहमहं भजे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मतया यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः, के नराः ज्ञानी च सत्क्रियो नराः। अर्थात कहा गया है कि बुद्धि जहाँ पर जाती है वहाँ पर बंदर जाते हैं। गच्छन्ति वानराः शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति ज्ञानी च सत्क्रियो नराः। शास्त्र जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर व्यक्ति जाते हैं। कैसे व्यक्ति जाते हैं? तो कहा ज्ञानी च सत्क्रियो नराः। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह जाते हैं। जो सत्क्रिय, जो अच्छे कर्म करने के लिए उद्धृत होते हैं वह जाते हैं। इसलिए हर कहा है कि शास्त्रों को समझ करके हर कार्य को करना चाहिए। आइए आज हम लोग जानेंगे कि किसे लांघना चाहिए और किसे नहीं लांघना चाहिए। तो कहा है कि निर्गुणा परमात्मा तो देहे वाप्यवतिष्ठिते, अर्थात वह परमात्मा सभी के देह में, शरीर में विद्यमान है। निर्गुणा परमात्मा तो देहे वाप्यवतिष्ठिते तमहम ज्ञान विज्ञेयम न मान्येद न लंघयेद। अर्थात वह परमात्मा सभी के शरीर में विद्यमान है, ऐसा मान करके किसी भी व्यक्ति को नहीं लांघना चाहिए। लांघना अर्थात जैसे कोई व्यक्ति लेटा हो तो उसको इस पार से उस पार उसके नहीं जाना चाहिए। कोई सामग्री रखी हो तो उसके इस पार से उस पार नहीं जाना चाहिए। इसी को लांघना कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी भी प्राणी को जो है नहीं लांघना चाहिए। फिर कहा कि किसी भी शुभ तथा अशुभ वस्तु को भी नहीं लांघना चाहिए। शुभ चिन्ह होते हैं, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह कहीं पर बना हो तो उस पर ना उसको डाकना चाहिए और ना ही उस पर पैर रखना चाहिए। अथवा अशुभ चीज़ें जो हों उनको भी नहीं डाकना चाहिए। जैसे कुधातु, कुधातु वह होता है जिस पर जो मांस काटते हैं, जिस पर, उसे कहते हैं कुधातु। तो उसको भी नहीं डाकना चाहिए। उसके बाद क्या कहा? ना चाग्नि लंघये धीमान, अर्थात अग्नि को भी कभी नहीं लांघना चाहिए। और फिर कहते हैं कि केश, जहाँ पर किसी के बाल कटे हुए पड़े हों, और भस्म, शमशान में जहाँ पर किसी व्यक्ति की अंतिम क्रिया की गई हो और उसकी राख पड़ी हो, वह भस्म, भूसी, अपवित्र वस्तु, कपाल अर्थात व्यक्ति का सिर, और रक्त, खून, विष्ठा, थूक, मलमूत्रादि और उबटन, इन चीज को भी नहीं लांघना चाहिए। उच्छिष्टम नैव लंघयेद, अर्थात जो है कोई भोजन करके छोड़ दिया हो, उच्छिष्ट जूठा भोजन हो तो उसको भी नहीं डाकना चाहिए। भोजन जूठा ना हो तो भी नहीं लांघना चाहिए, और जूठा है तो भी नहीं लांघना चाहिए। उसके बाद क्या कहा? कि देव प्रतिमा, अर्थात किसी भी भगवान की प्रतिमा हो, स्वर्ण, काष्ठ, धातु, किसी भी चीज की प्रतिमा हो, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, ध्वज, और यज्ञ में जो वर्णित ब्राह्मण हैं मनुष्य हों, और गौ, रोगी और पतित, इनकी छाया को भी नहीं लांघना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि पतित और रोगी ये आपको भी कभी ना लांघे। इसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए कि यदि आप लेटे हों तो यह आपको न डाकने पाए। और बछड़ा बांधने की रस्सी को भी नहीं लांघना चाहिए। जिस रस्सी से बछड़े को बांधते हैं, गाय के बच्चे को बांधते हैं, उस रस्सी को भी नहीं लांघना चाहिए। ऐसा कहा है
न लंघयेद वत्स तंत्रिम, यह मनुस्मृति का जो है कहा गया है। वत्स तंत्रिम नौपरी गच्छेत, अर्थात यह आपस्तंभ धर्म सूत्र में भी कहा गया है कि गाय के बछड़े को जिस रस्सी से बांधा जाता है उस रस्सी को भी नहीं लांघना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।